नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। भीषण गर्मी में न्यूरो मरीजों के लिए डॉक्टर ने जारी किया है खास चेतावनी। कानपुर में आग से बचाव के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कर दी गई। अयोध्या में राम मंदिर चोरी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, होगी कड़ी कार्रवाई। कानपुर में भाईचारे के साथ निकला मोहम्मदिया जुलूस, सफाई व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मिर्जापुर में 2.20 करोड़ का गांजा बरामद, अंतर जनपदीय तस्कर हुए गिरफ्तार। मुहर्रम से पहले श्रावस्ती में डीएमएसपी का सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त निर्देश। अमरोहा में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया मुहर्रम, भाईचारे की बनी मिसाल। अमरोहा में जिला बदर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई है, मुनादी की। अमरोहा पुलिस मुठभेड़ में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 10 बाइक बरामद। बहराइच में हैंडपंप उगल रहा बालू, भंडारे से पहले पेयजल संकट गहराया। सीतापुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे, 2 बाइक सवार घायल। देहरादून में 134 ग्राम चरस के साथ नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। नैनीताल में मातमी जुलूस के साथ मुहर्रम मनाया गया, इमाम हुसैन को दी गई है श्रद्धांजलि। देवेंद्र की मौत मामले में इंसाफ की मांग की गई, ग्रामीणों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। रामनगर में मीडिया सेंटर की मांग की गई, राज्य मंत्री ध्रुव रौतेला ने दिया भरोसा। पैगंबर पर एक कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज ने कार्रवाई की मांग की, एक महिला के खिलाफ। रामनगर में एक कथित लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर ली है। गौ सेवा के एक संकल्प के साथ 800 किलोमीटर की दौड़, ऋषिकेश पहुंचे हैं युवा अजय यादव। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण से यात्रियों की बढ़ी है परेशानी, पवित्र पर्यटन स्थल पर गंभीर सवाल खड़े। कॉर्बेट के एक मशहूर बाघ भोला का सफल रेस्क्यू किया गया, इलाज जारी है, घायल अवस्था में उसे ले जाया गया। गया के बाराचट्टी में भाईचारे के साथ निकला है मुहर्रम का ताजिया जुलूस और साथ ही श्रद्धा का माहौल भी देखने को मिला। कटिहार में ताजिया जुलूस में बेकाबू कार घुसी, 7 लोग घायल और मची थी भगदड़। धौलपुर में टाइगर ट्रैकिंग के दौरान एक बाघिन के हमले के बाद बाघ मित्र घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती। कोटा में बिना फायर एनओसी चल रहे कोचिंग हॉस्टल और उन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जयपुर में बेटे ने बुजुर्ग पिता से की है मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद मचा सोशल मीडिया पर बवाल। पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड में जांच तेज है, नए खुलासों पर सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर पुलिस पर लगातार अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए हैं सख्त दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुद्दों पर सरकार को घेरा है, कई सवाल उठाए, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर घेरा। देश भर में मानसून की रफ्तार तेज होती देखी गई है, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है, निवेशकों की नजर बाजार पर फिलहाल टिकी है। निवेशकों की नजरें बाजार पर हैं, सोने चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों का असर, निवेशकों ने सतर्कता बढ़ा दी है।
किसानों के लिए खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। बुआई पर मौसम की नजर बनी है। फसलों के लिए कई राज्यों में बारिश बनी है एक राहत की उम्मीद। बॉलीवुड की नई कई अपकमिंग फिल्म्स को लेकर दर्शकों में उत्साह बरकरार है। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कई नई परियोजनाएं चर्चा में हैं। ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज को लेकर दर्शकों का इंतजार बढ़ा। रियलिटी शोज, टीवी शोज में भी नए ट्विस्ट ने दर्शकों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया। बॉलीवुड में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं यूजर्स की, जिन पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दी हैं। कई देशों की अहम बैठकें जारी हैं। ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें, तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। होर्मुज़ क्षेत्र में तनाव के बीच वैश्विक बाजारों की चिंता भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। फीफा विश्व कप को लेकर तैयारियां और टीमों की रणनीति चर्चा में रही। स्पोर्ट्स क्रिकेट जगत में आगामी मुकाबलों को लेकर हलचल तेज है। कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की उम्मीद। भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी पर फैंस की नजरें बरकरार हैं। कई का चयन भी हुआ। खेल जगत में कई बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारियां लगातार जारी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष वर्ल्ड कप। देश भर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। स्टॉक मार्केट में निवेश से पहले ही विशेषज्ञों की सलाह लेने की लोगों से अपील की गई है। मॉनसून की प्रगति पर किसानों और व्यापारियों की नजर बरकरार। चेतन के साथ क्रिकेट खेलता था भाई, उससे पिच पर दिल हार बैठी सिया। केतन मर्डर केस में हुआ नया खुलासा। भाजपा का ओबीसी ब्लूप्रिंट अब पिछड़े वर्ग के हाथों में, तीनों बड़ी कमानें सौंप दी जाएंगी। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स दौरे पर मोदी रहेंगे। मुंबई में 14,000 से अधिक जहरीली। राजस्थान में हुआ जन्म, आयरलैंड के लिए डेब्यू मैच में चमके, पहले ही गेंद पर लिया इन्होंने विकेट। भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो ने कहा भारत अमेरिका संबंध बेहद मजबूत। सलमान खान की सलाह से दी है पुलकित सम्राट को उन्होंने नई जिंदगी। कहा मुझसे 500% ज्यादा मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना फिर करेंगे अल्लू अर्जुन के साथ काम, राका में निभाएंगे एक अहम भूमिका। सामंथा के फैंस के लिए खुशखबरी, मां इंटी बंगारम का बनेगा एक नया सीक्वल, राज ने दी जानकारी। हर सुबह पीएम मोदी की तस्वीर को लड्डू चढ़ाती हैं आथिया की बेटी। नाना सुनील शेट्टी ने किया खुलासा। वसंत सेना के किरदार में अप्सरा सी खूबसूरत लगी मोनालिसा। अभिनेत्री ने अपने नए शो से साझा किया लुक। संजीला ने अशुरा पर अकीदत के साथ निकले ताजिया, करबला में सुपुर्दे खाक हुए। महोबा में एक जमीन विवाद पर महिला ने डीएम से नाप की कार्रवाई रुकवाने की मांग की। चंदौली में ताजिया जुलूस के दौरान खूनी झड़प देखने को मिली, 2 लोग गंभीर घायल हैं। कानपुर में दिनेश शर्मा का दावा, जल्द रामलला के दर्शन करेंगे अखिलेश यादव। बहराइच में जमीन कब्जे और 5 लाख की रंगदारी का आरोप, पीड़ित ने लगाई है न्याय की गुहार। संभल में शंकराचार्य बोले गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने में देरी क्यों हो रही। बहराइच में ओवरलोड बालू ट्रकों के विरोधियों में ग्रामीणों का प्रदर्शन, घंटों लगाया गया जाम।
प्रयागराज के भारतगंज में शादी में गया परिवार, सोने घर से लाखों की चोरी की गई। कोटा में फायर एनओसी बिना चल रहे कोचिंग हॉस्टल प्रशासन के रडार पर आए। कोटा में बेसमेंट लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। चंबल नदी में 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है, जांच में जुटी है पुलिस। झालावाड़ में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की चाकू मारकर हत्या की, आरोपी हुआ फरार। पाकिस्तान में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप, किसी के जानमाल का कोई भी नुकसान होने की जानकारी नहीं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में NH-10 पर लैंडस्लाइड के कारण यातायात बाधित हो गया। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 920 लोगों की मौत और 3,360 जख्मी। श्रावस्ती के समाधान दिवस में 7 शिकायतें, डीएम एसपी ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। अधिवक्ताओं का सोनभद्र में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और साथ ही तहसील में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा, सोनभद्र में 28 जून से प्लस पोलियो अभियान। मऊ में फटी पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कर दी गई, जल्द बहाल होगी जलापूर्ति। खबर बदायूं से है, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर चोरी मामले पर सरकार को घेरा है और कई कटाक्ष किए। जर्जर हाई टेंशन लाइन से हादसे का खतरा, चंदौली में ग्रामीणों ने डीएम से लगाई है गुहार। एक रंजिश में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या, साथी गंभीर घायल है। बदायूं की खबर, जहां प्रधानी की रंजिश पूर्व में थी। ग्राम सचिव के तबादले का विरोध, ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन, चंदौली की खबर। नैनीताल यूके में बंद कैप्टन अजय पंत की रिहाई की मांग, युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। ऋषिकेश में कावड़ मेला की तैयारियां तेज हो गई हैं, कमिश्नर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सख्त दिशा निर्देश भी दिए। मुंगेर में सीएम के संभावित दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग और भवनों पर प्रशासन का सख्त अभियान देखने को मिला कोटा में। राजस्थान के टोंक में मुहर्रम पर मातमी जुलूस और अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। भरतपुर में मुहर्रम जुलूस में फंसी एम्बुलेंस को पुलिस और ताजियादारों ने दिलाया रास्ता, इंसानियत की मिसाल कायम की। चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल स्टेडियम बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट हब, 7 करोड़ से होगा विकास, हिंदुस्तान लिमिटेड की ओर से। जयराम बोले, जनादेश से घबराई सरकार, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव टालकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है बैथ थेरेपी उपचार, एम्स ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। उमर अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला, कहा सगे मामा के बेटे को दी थी चोर दस्तावेजी नौकरी। जालंधर की राजनीति में बड़ा उलटफेर, आपके आदमपुर हाल का इंचार्ज जीत लाल भट्टी भाजपा में शामिल। ओपी राजभर का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले चोर दूसरे को भी चोर समझता है। भाजपा मुक्त राम का नारा उद्धव ठाकरे ने दिया, बोले हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया गया। असम के छोटे चाय उत्पादकों के लिए बड़ी सौगात, अब मिलेगी किसान आईडी का लाभ। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर चंपत राय और अनिल राजभर ने दिया है इस्तीफा। डीडीयू कॉलेज से शुरू हो सकता है डीयू का नया वीर सावरकर कॉलेज। कर्णप्रयाग मारपीट प्रकरण में चारों निहंगों को राहत मिली है, जिला एवं सत्र न्यायालय से मिली जमानत।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।